हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना था, क्योंकि नीट वाले लोग अभी बहुत सारे लोग जो गिव अप कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो उनको लग रहा है कि अब खेल ख़त्म हो चुका है। तो आज मेरा क्लास था 8:50 से। तो आज मेरा 3 क्लास था, जिसमें से एक क्लास मेरी कैंसिल हो गई। टोपो इनाट की एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी, तो सर को सर्जरी करने जाना था। तो सर चले गए। तो हुआ क्या, मेरा फिजियोलॉजी का क्लास था आज, सेकेंड क्लास। तो मैं फिजियोलॉजी क्लास में गया। तो सर ने सबको होमवर्क दे रखा था कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका फिजियोलॉजी करके आने को। तो मैं भी पढ़ के गया इंडोक्राइन सिस्टम। सारे लोग पढ़ के आए थे इंडोक्राइन सिस्टम। फिर उसके बाद हुआ क्या था कि मेरा पिछले जो वीक था वो एनआर्ट का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम। तो मैं उसमें गया था एनआर्ट का एग्ज़ाम देने, तो जिस कारण से मैं वो क्लास फिजियोलॉजी का नहीं कर पाया था। तो मैं गया तो पता चला कि जो रेनल फिजियोलॉजी दिया था सर ने, तो उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो सर ने सबको टेस्ट पेपर दिया, बोला कि टेस्ट दो। तो आज मैं पीछे बैठा हुआ था, सबसे पीछे मुझे सीट मिली थी। तो वैसे भी 16 से 18 बच्चे ही होते हैं एक बैच में, तो आप आगे बैठो है पीछे उतनी कुछ वो नहीं होती है, इम्पैक्ट नहीं पड़ती है। तो मैं पीछे बैठा था, सर आए मेरे पीछे खड़ा होकर सबको गार्ड करने लगे, देख रहे थे सबको कि कौन क्या कर रहा है। सब पे नज़र रख रहे थे। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो नहीं आता है, कुछ हवा नहीं लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा तो ऑप्शन पढ़ा, फिर कंफ्यूजिंग लगने लगा। फिर तीसरा क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि ये रास मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट फिर भी दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो ऐसे करके मैं 1 to 10 टोटल क्वेश्चन पढ़ गया। बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं किसको टिक करूँ, क्या करूँ। उसके बाद मैं सोचा क्या कि अब तो ऐसे काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा। थोड़ा अब सोच सोच के क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने जो भी पढ़ा था इधर उधर के बुक से 11 12 में, और जो मेरा केमिस्ट्री का नॉलेज था, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सारा कंसेप्ट लगा के मैं उसको सोच के सॉल्व करने लगा। लाइक कि कहीं पे पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके अंदर का मीडियम एसिडिक नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करके मैं ऑप्शन इलिमिनेट करना शुरू किया। तो मैं उसको टिक करके सर को दे दिया। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बहुत ही गंदा रिजल्ट आएगा, नहीं लग रहा है कि आज मैं पास हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपको डेली क्लास में टेस्ट देना पड़ता है। उसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स होते हैं, तो उसमें से आपको मिनिमम 3 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं पास हो पाऊंगा। टीचर के पास गया तो टीचर जो है उनको, फिजियोलॉजी वाले टीचर, मेरे को पे इतना उनको भरोसा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे 3 मार्क्स आ गए थे। तो सर मेरे को बोलते हैं कि 3 मार्क्स यहाँ पे होता है कि आप पास हो गए। सर बोलते हैं मेरे को कि योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड टुडे। फिर हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि वो सेट नंबर कुछ और था, उन्होंने कोई और सेट से चेक कर लिया था, जिसके कारण ऑप्शन वो हो गया था। उन्होंने फिर से चेक किया, फिर से मेरे को उस टाइम 4 या 5 आया था सर। तो इस बार मैं बैठ के सोच रहा था कि सर आज क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मेरा इमेज सर के नज़र में बनेगा, और सर मेरे को बोलेंगे क्या। सबसे बड़ी बात ये है, ये सोच सोच के मैं पीछे वो हो रहा था। फिर हुआ यूं कि सर थोड़ी देर बाद अनाउंस करते हैं, कुमार यू गॉट 5। मैं बोला ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने तुक्का मारा था, बट सोच समझ के कैलकुलेट करके तुक्का किया था। तो वही मेरा 5 मार्क्स आया था। तो यही नीट वालों का कहना है कि आप लोग तुक्का ही मारो तो सोच समझ के मारो, थोड़ा सोच के, लाइक उसको थिंक करो कि क्या कहाँ कैसे हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें करो। और दूसरी चीज़ कि देखो, गिव अप मत करो, अभी अभी भी टाइम है, अच्छा खासा आप लोग खींच सकते हो। अगर पढ़ने पे आ जाओ तो फिर अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हो। और रही बात क्वालिफाई करने की, तो ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई करने के लिए 10 20 दिन भी काफ़ी होता है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और सबसे बड़ी बात, जो मैं लिस्ट बोला था प्रिपेयर करने का इम्पोर्टेंट टॉपिक का, वो मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। मैं 1 2 दिन में जल्दी से डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय।